आज जो है बहुपद चैप्टर इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज बहुपद चैप्टर का 3.1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद हम किसे कहेंगे। ठीक है ना, बहुपद की पहचान यानी बहुपद कब कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। पहला चीज कि बहुपद की परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो बहुपद की परिभाषा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुपद क्या है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो एक्स है यानी जो चर है, चर का मान हमेशा क्या होना चाहिए, जो घात अर्थात घातीय मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 5x⁻² प्लस 3x और -2 और आपसे पूछ दिया जाए कि ये क्या बहुपद होगा, तो जी हाँ होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे x का पावर जो है वो क्या है, धनात्मक है। यहाँ भी x का पावर क्या है, धनात्मक है, इसीलिए ये बहुपद, इसीलिए क्या है, बहुपद है। दूसरी चीज कि बहुपद कब नहीं होगा, तो देखिए बहुपद नहीं होने की रीजन जो है क्या क्या है। बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है तो बहुपद कब कब नहीं होगा। पावर अगर मान लीजिए कि पावर जो है, पावर ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा। पावर अगर बट्टे में दिया है, जैसे मान लीजिए 5/2 है तो पावर बट्टे में दिया होगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर पावर दशमलव में दिया है तो भी नहीं होगा। पावर का मान अगर मान लीजिए कि कोई चर है, चर अगर रूट में दिया हो, चर किस में दिया हो, रूट में दिया हो, इस प्रकार से मान लीजिए टी हो या एक्स हो या फिर रूट वाई हो, ये सारी चीज जो है बहुपद नहीं हो सकते हैं। अर्थात कि अगर जो घात है, घात का मान माइनस हो तो बहुपद नहीं होगा, घात का मान अगर भिन्न के रूप में हो तो भी नहीं होगा, घात का मान दशमलव में हो तो भी बहुपद नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई चर रूट में दिया हुआ है तो भी ये बहुपद नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि बहुपद होने की जो शर्तें हैं, तो बहुपद कब हो सकते हैं, तो बहुपद होने का एक ही शर्त है कि हमेशा जो घात का मान है यानी जो पावर है, पावर हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। बाकी इन सारी चीजों में से कोई भी चीज अगर पावर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें तो 3√t दिया है और +2 दिया है, ये बहुपद नहीं है। इसलिए नहीं है कि रूट के अंदर t है, जब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3t⁻1/2 और +2, यानी जो t का मान आ रहा है, घातीय मान, वो किस में आ रहा है, आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, बट्टे में। तो जब भी बट्टे में होगा तो बहुपद नहीं होगा। दूसरी चीज अगर मान लीजिए 2x⁻−2 दिया है और प्लस यहाँ पे दे दिया 5x और -2, तो क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल बहुपद नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि पावर क्या है, यहाँ पे माइनस में है, जबकि पावर क्या कहता है बहुपद में, पावर हमेशा धनात्मक होनी चाहिए। अगर कोई बहुपद इस तरीके से दे दे कि 6 और 1/x, 6/x और प्लस 2x² प्लस 3 ऐसे दे दे, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं होगा बहुपद। इसलिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × 1/x प्लस 2x² प्लस 3। तो जो 1/x है तो इसको हम लिखेंगे 6x⁻⁻ प्लस 2x² प्लस 3। तो यहाँ पे जो x का पावर आ गया वो किस में आ गया, माइनस में आ गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और दूसरी चीज की बहुपद कब कब हो सकता है, तो देखिए बहुपद होने के जो रीजन क्या क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए प्लस में है 2x² प्लस 3x दिया है अब +2 दिया, तो ये क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसका पावर किस में है, प्लस में है। अगर कोई बहुपद दिया है 2y² प्लस 3x प्लस 2, तो ये बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि ये कितने चर में है, द्विचरीय बहुपद है। इसमें एक और एक, दो चर है, एक चर x है, दूसरा चर क्या है, y है। तो ये बहुपद है, लेकिन चर के हिसाब से ये द्विचरीय बहुपद है। देखिए दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों बहुपद है। इसमें से आपको पहचान करनी है कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो पहला चीज देखिए, यहाँ पे 4x² - 3x + 7 दिया हुआ है। तो बहुपद की परिभाषा क्या है, थोड़ी देर पहले हमने समझाया भी कि बहुपद में हमेशा जो है, जो चर दिया है, चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। यहाँ पे जो चर है, चर का मान x प्लस में दिया हुआ है, x का मान जो है चर मान प्लस में है। यहाँ भी x का चर मान किस में है, सॉरी चर मान कह रहे हैं, घातीय मान जो है किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यह क्या है, बहुपद है। इसका सॉल्यूशन अगर करें तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। और कोई रीजन पूछता है कि क्यों है, तो चर का घातीय मान, चर का
घातीय मान धनात्मक है, इसलिए ये क्या है, बहुपद है। यहाँ भी सेम चीज वही होगा कि यहाँ भी x जो चर है, चर का घातीय मान क्या है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है, और दोनों ही प्लस में है, इसलिए ये भी क्या होगा, बहुपद में है। ये भी क्या है, बहुपद है। तीसरा चीज यहाँ पे देखिए 3 रूट में 2 है, अब t है और प्लस t अंडर रूट 2 है, तो ये क्या है, बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, इसलिए कि यहाँ से रूट हटेगा तो t का पावर 1/2 और प्लस कितना होगा, t इंटू रूट 2, ये बहुपद नहीं है, चूंकि t का घात भिन्न में है। t का घात किस में है, भिन्न में है। क्वेश्चन की x स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो गुणांक जो है, गुणांक का परिभाषा हमने बताया है कि किसी भी चर में जिस संख्या से गुणा हुआ होता है उसे उस चर का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक, जैसे मान लीजिए कि 2x है, तो कहता है कि 2 में x से अगर गुणा हुआ है तो x का गुणांक कितना होगा, 2, क्योंकि x में कितना से गुणा हुआ है, 2 से, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ x स्क्वायर है तो 1 गुणे x स्क्वायर बराबर कितना होगा, x स्क्वायर, यही होगा ना। अगर एक में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, अर्थात x स्क्वायर में 1 से अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक बराबर, एक आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा दूसरे नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर के सामने कौन सा अंक है, तो 7 है माइनस में, यानी आंसर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा आपका -7। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे कोई पद है एक्स स्क्वायर वाला, कोई पद नहीं है, तो जब कोई पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0 जो है आंसर हो जाएगा।